देश के कौन से यूनिवर्सिटी टॉप में है, कौन से कॉलेजेस टॉप में हैं, इसको लेकर आज शिक्षा मंत्रालय ने एक बाकायदा लिस्ट जारी की है। हमारे साथ डायरेक्टर आईआईटी मौजूद हैं। सर, सबसे ज्यादा अवार्ड आईआईटी को मिला है, तो कामकोटी सर इसके लिए सबसे पहले आपको कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच। और किस तरीके से कैसा फील हो रहा है जब इतने सारे अवार्ड आपको मिल रहे हैं? बहुत संतुष्ट हूँ। हमारे 10वीं बार 10th टाइम हम इंजीनियरिंग कैटेगरी में 10th कंसेक्यूटिव टाइम, ओवरऑल कैटेगरी में 7th कंसेक्यूटिव टाइम। अभी इनोवेशन में पिछले वर्ष दूसरी स्थान में था, अभी एक स्थान आ गया। अभी सस्टेनेबिलिटी ये न्यू पैरामीटर है, ये न्यू कैटेगरी है, उसी में हम नंबर 1। और रिसर्च में इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस के बाद हम नंबर 2 रिटेन दैट पोजीशन। सो बहुत संतुष्ट हूँ। इसका जो कुछ हम भगवान की कृपा से हमारा कुछ कोहेसिव कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट, फोकस्ड एफर्ट, हमारा फैकल्टी, हमारा स्टाफ, हमारा स्टूडेंट्स, हमारा इंडस्ट्री पार्टनर्स, हमारा गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और फंडिंग एजेंसीज और अलुमनाई, ये सब का एक कोहेसिव एफर्ट के कारण ही हमको एक प्रथम स्थान में रहने का मिला। काफी इनोवेटिव भी हमने देखा कि ट्यूब के अंदर किस तरीके से ट्रेन को निकालने का इनोवेशन भी आप लोगों ने किया। खुद अश्विनी वैष्णव वहाँ गए थे और आईआईटी में सब कुछ किया था। तो आपको लगता है कि ये सारी चीजें काउंट की? हाँ, ऑफ कोर्स। अभी ये टाइम तो अभी रिजॉइस करने के लिए नहीं, रिजॉइस करने के लिए है, रिलैक्स करने के लिए नहीं। हमका बहुत काम करना है। विकसित भारत, हमारा माननीय प्रधानमंत्री का जो कुछ विकसित भारत 2047 वो हर एक स्पीच में जो मेंशन कर रहा है, उनको लाने के लिए हम टेक्नोलॉजी सुपर पावर होना है। इसके लिए हमें अगले वर्ष में 3 इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज करेंगे। आईआईटी मद्रास फुल एफर्ट डालेंगे इसमें। एक इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप। पिछले वर्ष के पूर्व हम 380 प्लस पेटेंट्स फाइल किया, हर एक दिन एक पेटेंट ए डे के साथ। अभी पिछले वर्ष 400 के ऊपर पेटेंट दिया है। अभी इस वर्ष में और कुछ बढ़ेगा। और हमारा स्टार्टअप, लास्ट ईयर स्टार्टअप शतम, 100 स्टार्टअप्स हमारे आईआईटी में इंक्यूबेट किया है। अभी उसको भी बढ़ाना है। वो इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप में हमको बहुत ज्यादा करना है। और दूसरा, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है हमारा, 17 गोल्स है। हमारा देश सर्टन कमिटमेंट्स किया है यूनाइटेड नेशन में। उस कमिटमेंट्स को हम मीट करने के लिए हमको इसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए हमारा। इसलिए ही अभी एनआईआरएफ रैंकिंग में सस्टेनेबिलिटी एक श्रेणी आ गया है, एक वर्टिकल आ गया है। सो सस्टेनेबिलिटी के लिए भी वर्क कर रहा है। और तीसरा, हम विद्याशक्ति नाम का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया है। आप माननीय मंत्री जी, आज धर्मेंद्र प्रधान जी, वो मेंशन किया था हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। हमारा 12th क्लास पास करके वो बच्चे, कितने बच्चे अभी कॉलेज में आ रहा है उसका हायर एजुकेशन के लिए, उसका जीआर अभी 27% है। उसको हम 50% करना है। हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का एक माइलस्टोन है 2035 में। इसके लिए भी हम कर रहे हैं। ये रैंकिंग कितना मदद करता है कॉलेजों को जानने समझने में? ऑफ कोर्स, इससे रैंकिंग से क्या हो रहा है, अभी ये रैंकिंग 5 ब्रॉड पैरामीटर्स है और 80 इंटरनल पैरामीटर्स है। और हर एक पैरामीटर को बढ़ाने के लिए जो कुछ प्रयत्न करे हैं, वो अभी बच्चों को, हमारे छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। इसी प्रकार हम रैंकिंग को बढ़ाने से हमारे बच्चे को हम गुड फैसिलिटी दे सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।